परस्पर वैमनस्य अमंगल का ही मार्ग है। द्वेष, घृणा तथा शत्रुता के संस्कारों से चित्त की मलिनता बढ़ती है। अंदर शंकर विराजमान हैं, किंतु लोग राग, द्वेष तथा ईर्ष्या, घृणा के आवरणों से उसे ढक देते हैं। शंकर का स्वाभाविक गुण प्रेम तथा वैराग्य है। साधन का आधार परस्पर प्रेम है। अपने पथ को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। यदि अपने अंदर परस्पर प्रेम का विकास कर लिया तो शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, अन्यथा आपस में ही टकराकर क्षीण होती रहेगी। प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम ही प्रभु का विधान है, प्रेम ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रेम एक ऐसी नौका है जो जीव को भव के पार लगा देती है। प्रेम एक ऐसी औषधि है जो जीव के रागद्वेष में जलते चित्त को शांति प्रदान करती है। प्रेम जीवन में सर्वत्र सुगंध बिखेर देता है और यह एक ऐसा उच्च शिखर है जहां से जगत की सारता स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेम एक ऐसा साधन है जो जगदग्नि में जलते जीव को प्रभु नाम के मधुर तथा अमृतमय रस का पान कराता है। अमूल्य तथा मंगलमय प्रेम रत्न को छोड़कर विष भरी गागर का पान करना अमंगलकारी है। मन एक दूसरे के प्रति शुद्ध होने चाहिए। भूलें दोनों ओर होती हैं। दूसरे की भूलें देखने के स्थान पर अपनी भूलें देखने की आदत डालो। अपनी भूलें देखने से चित्त विशाल तथा उदार बनता है और हृदय के प्रेम का विस्तार होता है। प्रेम मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षियों, जीवों तथा जड़ प्रकृति के प्रति भी हृदय में भरना चाहिए। रागद्वेष तथा ईर्ष्या, घृणा की कालिमा में गुम होते जाने से कालिमा बढ़ती जाती है। द्वेष का अंधकार मित्र शत्रु का विवेक हर लेता है, अपनों परायों से लड़वाता है, जिसमें न अपना पता चलता है, न रास्ता दिखाई देता है, न मंजिल सुझाई देती है। अज्ञानता के कारण जीव सोचता है कि शांति तथा चैन अंधकार में ही छुपे हैं और प्रकाश को अहितकर समझता है। जिस चित्त में प्रेम का प्रकाश होता है, उसमें घृणा तथा द्वेष का अंधकार नहीं ठहर सकता। जिसमें घृणा द्वेष का अंधकार होता है, उसे प्रेम प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। प्रेम अपना स्वरूप है तथा द्वेष घृणा केवल ओढ़े हुए आवरण हैं। प्रेम के प्रकाश को इतना बढ़ाना चाहिए कि घृणा का अंधकार विलीन हो जाए, या घृणा के अंधकार को ऐसा हटाना चाहिए कि अंदर का छुपा प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम अध्यात्म है तो घृणा जगत।